नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कैलेंडर आने के बाद, एग्ज़ाम डेट पता लगने के बाद तैयारी की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ गई होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में। साथियों, आप जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तिथि निर्धारित कर दी गई है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स कब होना है, मेंस कब होना है। आई थिंक आप सभी को अब तक पता चल गया होगा अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली थोड़ा सा भी। ठीक है, तो तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो शॉर्टकट है और जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए साथियों, बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस का जो करंट में जो मॉड्यूल चल रहा है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपने देखे होंगे, तो एक चीज़ देख के तो अंदाजा आपको लग गया होगा कि यूपी पीसीएस यूपीएससी को टक्कर दे रहा है। धीरे धीरे यूपीएससी के समतुल्य ये होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए भर्ती नहीं रह गई है कि आप सिर्फ यूपी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ यूपी वाले कैंडिडेट्स आपको इसमें मिलेंगे। 2018 का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, पिछले भी कुछ रिजल्ट उठा के आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, चाहे वो कैंडिडेट हरियाणा का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट का हो, आके यहाँ पर नौकरी ले सकता है। ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की बात कर रही हूँ, मैं सिलेक्शन की बात कर रही हूँ कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे आकर सिलेक्शन ले रहे हैं। इवन सिलेक्शन तक ही नहीं, लोग टॉप भी कर जा रहे हैं। 2018 के रिजल्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिल गई होगी। तो चलिए बात करते हैं यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहला सेक्शन जो मैं शुरुआत करना चाहूँगी, मैं बोलूँगी करंट अफेयर मेजर रोल अदा करता है। और इसके क्वेश्चंस की बात कर ले तो क्वेश्चन कितने आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स से आते हैं। बढ़ भी सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आते हैं। बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करें और कितने टाइम की करें। दोस्तों, तिथि निर्धारित कर दी गई है 14 मई 2023। तो आपको कब से और कब तक का पढ़ना है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की बात कर लें तो बीते एक साल का करंट अफेयर आपको कवर करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के एक महीने पहले हम रट्टा मारते रहेंगे, हम कवर कर ले जाएंगे, तो देखिए आपका एनर्जी वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आएगा। इंसानी दिमाग है, हम कोई रोबोट नहीं है। इसलिए करंट अफेयर को डेली अपडेट करने की ज़रूरत है। डेली पढ़िए, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि करंट अफेयर पे 4 से 5 घंटे आप दे दें, क्योंकि आपके पास कुल मिलाकर 120 से 130 दिन बचे हुए हैं। तो उसी के हिसाब से अपने आप को एक शॉर्ट स्ट्रेटजी बनानी होगी और आपको उस हिसाब से चलना होगा। आपको सभी जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे जीएस हो, आपको सबको लेके चलना है। करंट अफेयर्स में महारत आपको नहीं हासिल करनी है, ना जीएस में आपको महारत हासिल करनी है। आपको सबको इक्वल इक्वल लेके चलना है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, प्री क्लियर करना है। तो ये सोच के आपको चलना है कि किसी एक सब्जेक्ट पे मत टूट जाए। लिमिटेड ही क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, तो करंट अफेयर की बात कर ले तो करंट अफेयर के लिए जो बुक होगी, मैं कहूँगी आप मल्टीपल रिसोर्सेज रखिए, मंथली मैगजीन रखिए। लेकिन मल्टीपल रिसोर्सेज, अब मल्टीपल का मतलब ये भी नहीं है कि आप 5 से 10 मैगजीन फॉलो करिए, कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, मिनिमम रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन। लेकिन यहाँ करंट अफेयर की मैं बात कर रही हूँ तो 2 से 3 आपको रिसोर्सेज रखने चाहिए, क्योंकि आयोग है, सरप्राइज आपको कर सकता है। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे, एक बुक से आ जाएंगे, ये इसकी गारंटी कोई नहीं देता। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि गारंटी देते हैं, क्लेम करते हैं कि मेरे ही इतना पढ़ लो इतना आ जाएगा, मेरा ही इतना पढ़ लो इतना आ जाएगा। देखिए, उनको अपनी दुकान चलानी है, साफ बात, उनको अपनी दुकान चलानी है। आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। मैं ये नहीं कह रही, ना मैं किसी को है जो क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि बेकार होता है मटेरियल, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे अच्छे है जो यूट्यूब में कुछ चैनल हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं, वो अपनी तरफ से देखिए वो कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत पढ़ाते हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दिया जा सकता कि वहीं से आएगा। आयोग है, सरप्राइज करना इसका अधिकार है, ये आपको सरप्राइज कर सकता है। इतना मत भूलिए कि जो वहाँ पर एग्जामिनर बैठे हुए हैं, जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो भी कभी स्टूडेंट थे। जस्ट लाइक आपने सुना होगा ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो कभी एग्जामिनर भी कभी स्टूडेंट था। तो भाई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसने एग्जामिनर ने भी पढ़ाई की है, उसे पता है
कि अगर मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ने चलूँ तो एक से नहीं 5,000 साल का इतिहास आपको पढ़ना है, एक बुक नहीं 10 बुक पढ़ जाएगी। उन्होंने पढ़ा होगा, उनको एक्सपीरियंस है इतना, तो आपको सरप्राइज करने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, इसलिए आपको अपनी तरफ से तैयार रहने की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर्स की बात कर लें। सबसे पहले करंट अफेयर में आपको पहले तो डेली न्यूज़ आपको सुनते हुए चलना है, कवर कर। देखिए जब डेली का तैयार करेंगे तो मंथली की आप सोचेंगे कि एक महीने का एक मैगजीन से 100, 200, 300 के पन्ने से आप कवर कर लेंगे, तो भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो एक हद तक 90% तक वो मैगजीन कवर करती है, लेकिन 10% फिर भी छूट जाता है। क्या पता उसी 10% में से आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो इसलिए आपको डेली न्यूज़ सुनते हुए चलना है। आप कुछ मत करिए, डेली सनसेट टीवी का टॉप न्यूज़ सुबह के टाइम आता है, रात के टाइम आता है, आप उसको पढ़िए। और अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए मैं कहूँगी आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। अगर आप आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप पढ़िए इंग्लिश में द हिंदू सफिशिएंट है, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप द हिंदू पढ़िए चाहे दैनिक जागरण पढ़िए तो 4 घंटा पेपर को दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप कर लीजिए, ठीक है, न्यूज़ पढ़िए। और थोड़ा सा अगर आपके पास समय बचता है, आप लोग को लगता है कि भाई आप इतना मैनेज कर सकते हो, तो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोज़ आते हैं, ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस का, उसको भी सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चैनल को जो आपको ठीक लगे, थोड़ा सा समय, मैं कहूँगी करंट अफेयर का अगर आप डेली की मैं बात करूँ तो 1 घंटे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, इतना दे दीजिए, इतना बहुत है। क्योंकि आप डेली का जब सुनेंगे और डेली सुनेंगे, डेली अखबार पढ़ेंगे, उसके बाद जब मंथली कंपाइलेशन आप पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में आता है। अब कंपाइलेशन की मैगजीन कौन सी लेनी है? हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप लीजिए घटनासार और एक आती ई दृष्टि। इसका जो रिजल्ट है बीते टाइम में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप ई दृष्टि लीजिए और घटना सार लीजिए, ठीक है। और आप जो मैंने अभी आपको बताया न्यूज़ सुनने के, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। 2 से 3 रिसोर्सेज आपकी इतना ही हो गए, इतना काफ़ी। क्यों 3 रिसोर्सेज रखने चाहिए? एक मैगजीन आपने पढ़ी, हो सकता है उसका कुछ पॉइंट छूटा हो तो इसमें कवर जाए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। कितने क्वेश्चन आएंगे कोई गारंटी नहीं दे सकता, हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया ये करंट अफेयर के बारे में। दूसरा सेक्शन आता है इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। उन 15 से 20 क्वेश्चंस की मैं बात कर लूँ तो उसमें से जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं, यानी करंट अफेयर से ज़्यादा आते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या पढ़ें, इस पर बात कर लेती हूँ। कुछ लोग कहेंगे रमेश सिंह पढ़ लीजिए। रमेश सिंह की बुक, हालांकि बुक बहुत अच्छी है, मैं नहीं कह रही बुक खराब है, लेकिन देखिए एक शॉर्ट स्ट्रेटजी आपको लेके चलना। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको अभी सिर्फ प्री क्रैक, क्योंकि देखिए मेंस की तैयारी कितनी भी अच्छी कर लीजिए, प्री क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस तक जाएंगे। और प्रीलिम्स का जो प्रेजेंट का जो मॉड्यूल चल रहा है उसको देख लीजिए, इतना आसान नहीं क्रैक करना। मैं ये नहीं कह रही कि नामुमकिन है, लेकिन बहुत कठिन हो गया है, ठीक है। सबसे आपको जो सबसे कठिन इसमें मैं मानूंगी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स बहुत 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 टफ पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेंस में जाएंगे। जब प्री क्वालिफाई करने का पहले भी सोचिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं, 120 से 130 दिन का समय है। मैं कहूँगी आप प्री को लेकर चलिए, अभी मेंस पे उतना ध्यान मत दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से हो जाते हैं, जैसे कि बजट हो गया आपका, जीडीपी का अनुमान हो गया, जो भी कुछ भी होता है, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी ऐप्स लॉन्च होते हैं, जो कुछ भी होता है, ये आपका करंट में कवर होता है। लेकिन इकोनॉमी में जो थ्योरिकल बेस होता है उसमें क्या आता है कि ये ऐप किसने लॉन्च किया, जीडीपी ग्रोथ, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके थ्योरी से तैयार होते हैं। अगर आपके पास लगता है आपको पढ़ना चाहिए, हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कहूँगी आपको एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था की महेश कुमार बंडवाल की जो समरी होती है आप उसको ले लीजिए। ये रही वो बुक, मैं दिखा देती हूँ आपको, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वाली बुक, ठीक है। रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, लेकिन देखिए समय नहीं है। मुझे लगता है कि समय इतना अपना वेस्ट, अपनी एनर्जी और अपना टाइम
सही दिशा में आपको लगाना चाहिए। इस बुक को आप चाहिए तो आप पढ़ लेंगे, थ्योरी आपकी जो तैयार हो जाएगी। PYQs लगा लीजिए, उससे भी आपको अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट से रिलेटेड होता है, तो मैं कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको लगता है थ्योरी पढ़ना है तो आप इस बुक को परचेज कर लिए। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइंस, हाईली यील्ड टॉपिक। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। साइंस की हम बात कर ले तो साइंस के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, साइंस के लिए हम बात कर ले तो मुझे लगता है कि साइंस के लिए आपको NCERT 6 to 10 नॉट 12, 6 to 10 पढ़नी चाहिए। देन आपको ल्यूसेंट, ये 2 बुकें आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, बुक है कि नहीं अभी मेरे पास, सॉरी बुक तो अभी ना, या ये रही, ये ल्यूसेंट है। NCERT 6 to 10 पढ़ने के बाद आप ल्यूसेंट पढ़ लिए। NCERT का जो फैक्चुअल जो कंपाइलेशन होता है वो ल्यूसेंट में दिया होता है। NCERT में समझाया गया रहता है, इसमें समझाया नहीं रहता है, इसमें सिर्फ आपको फैक्ट्स दे दिए रहते हैं। तो NCERT पढ़ लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छी, एंड देन यहाँ से अपने फैक्ट्स तैयार कर लीजिए। साइंस की बात करते हैं। साइंस में ज़्यादा पोर्शन आता है क्या है, साइंस में अगर 20 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन उसमें आपको बायोलॉजी के होते हैं, बहुत मेजर रोल अदा करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछी जाती है लेकिन इतनी नहीं, सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है बायोलॉजी की। ठीक है, आप ही बुक को पढ़ लेंगे। साइंस का कंपाइलेशन था, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कवर होता है। देन इसके बाद आप PYQ लगाइए साइंस का। ठीक है, एक टॉपिक तैयार करिए और इससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके क्वेश्चन तैयार हो जाया करेंगे। ठीक, तो ये होगा आपका साइंस कवर हो गया। और बात कर लेते हैं NCERT की साइंस में कि NCERT कैसे पढ़ें। आप बुक आपके पास है, परचेज कर लीजिए आप 6 to 10 की, आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आप वहाँ से वीडियोज़ के थ्रू NCERT की समझ कर सकते हैं। बुक की बात करें, अगर NCERT आपको पढ़नी है तो ये देखिए, ये दृष्टि की आती है सामान्य विज्ञान, NCERT थ्रो क्वेश्चंस, 6 से 12 तक की NCERT का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल इसमें दिया रहता है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वीडियोस देखना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वीडियोस देखिए, वीडियोस देखिए, एक शॉर्ट नोट्स अपनी बना लीजिए, उसमें आप नोट करते चलिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा ये आपको। और उसके बाद ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। PYQ लगाना मत भूलिएगा, घटना चक्र का बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, खुद का आकलन कर लेते हैं, पता लग जाता है कैसे क्वेश्चन आए हैं, और कई क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई साइंस की। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के लिए, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए क्या पढ़ें। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करें तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए शंकर IAS की जो नोट्स होती हैं वो सफिशिएंट है। शंकर IAS देखिए, अगर हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, आपको दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो उसके लिए भी आपके पास दूसरा ऑप्शन है। उसके लिए आप पढ़ सकते हैं ये परीक्षा वाणी की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, लेकिन लेटेस्ट पब्लिकेशन लीजिएगा, ओल्ड वर्जन लेके मत पढ़िएगा क्योंकि नई नई चीज़ें आए दिन जुड़ती रहती हैं, तो ये बुक अपडेट होती रहती है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जो करंट का जो आपका इसका बुक होगी, जो अभी करंट पब्लिश हुई है, आप उसको परचेज करिए, आप ओल्ड वर्जन से पढ़ाई मत करिए, इसको पढ़ाई कर लीजिए। और इसमें देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है, परीक्षा दृष्टि करके एक सेगमेंट रहता है, ये परीक्षा दृष्टि करके सेगमेंट, ये बड़ा अच्छा रहता है, हर लेसन में ये इस तरह से दिया रहता है। आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा तो इसका आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब कुछ लगता है कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो उसको लीजिए, बुक में ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें से अगर क्वेश्चंस की बात कर ले, अनुमान बता रही हूँ, जो अब तक आया है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन इतने पॉलिटी से आते हैं। लेकिन जो करंट में क्वेश्चन पॉलिटी के कैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसमें गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, इसकी एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, इसका जो ये कौन सा एडिशन है, हाँ 6वां एडिशन, आपको 6वां एडिशन पढ़ने की जरूरत है। ये लेटेस्ट पब्लिकेशन है, लेटेस्ट जो इसका ये है, इसको खरीद लीजिए, लक्ष्मीकांत
ठीक है। बुक थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी बल्कि पड़ेगी, लेकिन मैं इतना आपको गारंटी देती हूँ, अगर ये बुक आपने पढ़ ली तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की क्वालिटी में ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग परीक्षा वाणी के लिए कहते हैं कि मैम परीक्षा वाणी पढ़ लें, कैसी रहेगी, अच्छी बुक है, बुक बेकार नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ और सिर्फ परीक्षा वाणी पर पूरी तरह से निर्भर मत हुआ कि परीक्षा वाणी पढ़ ली और हमारी क्वालिटी तैयार हुई। लास्ट टाइम का रिवीजन हो, ठीक है, आई थिंक उसके लिए बहुत सही है ये, क्योंकि थोड़ी सी बुक ये बल्कि पड़ती है, थोड़ी सी मोटी है, 1000 पन्नों की बुक है, तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन देखिए आपको थोड़ा सा अपना समय तो लगाना पड़ेगा, भाई पोस्ट बड़ी है तो भाई मेहनत भी तो होनी चाहिए ना, तो इसके लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और परीक्षा वाणी जो है वो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, जो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए हेल्पफुल होती है। और इसके साथ साथ आपको PYQ घटना चक्र, जस्ट लाइक आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे आपने मूल अधिकार एक टॉपिक उठा लिया, मूल अधिकार आपने अच्छे से समझ लिया, मूल अधिकार क्या होता है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, अपनी एक शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बनाते हुए चलिए। मूल अधिकार क्या होता है उसको समझ लिया, और उसके बाद PYQ उठाई, फिर उससे जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं आप उनको सॉल्व करिए, तो आपकी एक समझ बनेगी। क्योंकि जो PYQ होता है इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका नीचे पूरा एक्सप्लेन किया रहता है कि इसका आंसर ये है तो क्यों होगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं दिया होता है, बकायदा एक्सप्लेन किया गया रहता है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसलिए घटना चक्र को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, घटना चक्र PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, बात हो गई इन्वायरमेंट पॉलिटी। अब मेजर सेक्शन जो आ रहा है वो है हिस्ट्री। बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए जो हिस्ट्री होती है, यूपी पीसीएस की मैं बात कर लूँ, अगर जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, मैं बता रही हूँ, मेरे हिसाब से UPSC से टफ हिस्ट्री जो होती है वो यूपी पीसीएस की होती है। क्योंकि UPSC में कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका एक दो क्लियर है तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन यूपी पीसीएस की हिस्ट्री की बात कर लें, इतनी ज़्यादा फैक्ट पूछते हैं, फैक्चुअल बेस्ड आपका आता है। बात कर लेते हैं हिस्ट्री में क्वेश्चन कितने आते हैं, तो भाई हिस्ट्री की अगर बात कर लें तो 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इससे कम नहीं आते हैं। क्योंकि हिस्ट्री के 3 सेक्शन आपके होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करते हैं किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पोर्शन की बात कर लें तो देखिए, कभी मॉडर्न हिस्ट्री से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा रहता है। कभी कभी मेडिवल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हर सेगमेंट है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि कुछ लोग अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम आप अपना यहाँ पे वेस्ट मत करिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में अगर, क्योंकि आपको देखिए कोई भी सेगमेंट उससे एक लिमिटेड क्वेश्चन ही पुटअप होंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। आप दिन भर में 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा में से 5 घंटा सिर्फ हिस्ट्री को दे रहे हैं, ठीक है, 5 घंटा दे दीजिए, 10 घंटा दे दीजिए, मैटर नहीं करता, क्वेश्चन उतने ही आएंगे। आपको हमेशा टारगेट ये लेके चलना है कि मुझे प्री क्वालिफाई करना है, मुझे प्री क्लियर करना है, मुझे मेंस तक पहुंचना है। तो किसी एक सब्जेक्ट पे PhD मत करिए। और हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ तो हिस्ट्री बहुत टफ पड़ती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और एक दो बुक्स तो है नहीं हिस्ट्री की, कई बुक्स है, 5000 साल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लिया, पढ़ना क्या चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, वन एंड ओनली मैं कहूँगी आपको क्लास 11th की रामशरण शर्मा की बुक। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए बात कर लूँ, सतीश चंद्रा का ऑप्शन है, UPSC के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप किरण पब्लिकेशन की बुक उठाइए। किरण पब्लिकेशन की बुक से आपको मेडिवल हिस्ट्री के काफ़ी फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा भाई देखिए टफ तो पड़ेगा, थोड़ी सी जो आपको इजी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इतनी एनर्जी लगा सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, तो आप प्लीज़ किरण पब्लिकेशन की बुक लीजिए। सतीश चंद्रा अगर आप पढ़ना चाहें, भाई आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके पास इतना टाइम, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप सतीश चंद्रा को फॉलो करिए। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपको स्पेक्ट्रम ये वाली बुक पढ़नी है, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसके राइटर है राजीव अहिर,
ठीक है, आपको ये बुक परचेज कर लीजिए, काफ़ी है ये। आप चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो चाहे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, आपके लिए बुक सफिशिएंट है। इसमें जो आपको पढ़ना क्या है, कैसे, देखिए बुक थोड़ी सी बल्कि पड़ेगी, थोड़ी सी मोटी, देख के थोड़ा सा इंसान घबरा जाता है। अगर बिगिनर्स जो होते हैं खास कर, इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे कि मैम आपने बहुत ज़्यादा बुक्स बता दी, आपने 25 से 30 बुक्स बता दी। देखिए भाई, 25 से 30 बुक मैंने बताई हैं। अगर आप वनडे एग्ज़ाम तो देने नहीं जा रहे, या हाई स्कूल इंटर का पेपर देने नहीं जा रहे, आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ने इसमें कम से कम प्रीलिम्स में 7, सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, 7 से 8 पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक। तो उसके लिए अगर पर बुक पर सब्जेक्ट, सबके जो अलग अलग भाग हैं, अगर पर बुक आप पढ़ेंगे, पर सब्जेक्ट आप बुक रख लीजिए, 2 बुक में आपको बताती हूँ, तो 14 से 15 तो ऐसे ही हो गया। देखिए टफ नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत की सफलता कभी नहीं मिलती है, ठीक है। ये बात होगी आपको। अब कुछ लोग कहेंगे मैम बुक बहुत मोटी है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो देखिए इसकी शुरुआत होती है, एक सेकेंड मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे पढ़ना है आपको। कोई भी चैप्टर जब आप इस बुक में पढ़ते हैं तो इसके लास्ट में आपको समरी दी होती है। 1 मिनट, आई विल शो यू। यस, जैसे भारत में डुप्ले का उत्थान एवं पतन, ठीक है, पीछे इसको पढ़ा दिया गया, और देखिए शॉर्ट सी समरी दे दी गई है यहाँ पर। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, ये देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद जो उसकी समरी वाला जो सेक्शन होता है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेने में असमर्थ हैं, आपने कभी कोचिंग नहीं ली, आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, नहीं ले सकते हैं, तो यूट्यूब आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। यूट्यूब, देखिए इंटरनेट बुरा नहीं होता है, इंटरनेट का यूज़ कौन करता है, किस तरीके से करता है, वो बुरा है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो यार जो डेटा आप बाकी चीज़ों को देखने में लगाते हो, थोड़ा सा इसको देख लो, लाइफ बन जाएगी, करियर बन जाएगा। तो आप यूट्यूब पे जाइए। अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, क्योंकि होता है ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जाइए, चैप्टर का नेम डालिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, समरी मिल जाएगी। आप देख के इसको बुक को सामने रख के सुनिए, कहानी की तरह सुनिए, कहानी की तरह इंटरेस्टेड होकर हिस्ट्री पढ़िए, तब समझ में आएगी, उसको समझिए। और उसके बाद जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है, यूँ इस तरह से देखिए, यूँ इस तरह से आप उसको हाईलाइट करते हुए चले जाइए, ठीक है। ये हो गई बुक की बात। पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, देन समरी पढ़नी है, नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे जाइए। और शॉर्ट नोट्स प्लीज़ 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 बिल्कुल बनाना मत भूलिए। और इसके बाद हिस्ट्री में आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे एक अलग से सेगमेंट रहता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप बिपिन चंद्रा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, तीनों सेक्शन आपने कवर कर लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आपको PYQ घटना चक्र लेके ज़रूर चलना है। आप ऐसी बुक आती है, पूरे 6 का सेट आता है, इसका 6-7 का सेट ऐसे आता है, आप उसको परचेज कर लीजिए। हिस्ट्री बहुत टफ पड़े, लेकिन पूरा टाइम आपको हिस्ट्री में घुस नहीं जाना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर समय दे, इतना मतलब आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन की कट ऑफ कभी नहीं जाने वाली, ना कभी गई है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट कट ऑफ रिलीज हुआ है, आपने देखा होगा 85 to 86, अंडर 90 ही कट ऑफ थी, यानी 90 क्वेश्चंस की। मैं क्वेश्चन नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से आपको 100 का टारगेट लेके चलना है। अगर आप इतना लेके कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है। आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ने के बाद एक टॉपिक उठाइए, जस्ट लाइक आपने टॉपिक पढ़ा, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा, आपने बुक उठाई, बुक से पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में। उसके बाद यहाँ से उठाइए दिल्ली सल्तनत का ये टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक दिया हुआ दिल्ली सल्तनत। अब फिर इससे जो क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप उसको उठाइए और सॉल्व करिए। देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये उसका ऑप्शन है, और नीचे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, हमें कहाँ पे वर्क करना है, और उसको एक तरफ नोट कर लिए कि भाई यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे ही पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, यानी भूगोल की। तो भूगोल की बात कर लें तो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस देखेंगे आप,
उसमें दिया हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल आपको जो आता है उसमें भी 15 से 16 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पुट अप होते हैं प्रीलिम्स में। क्या पढ़ना है तो कुछ मत करिए। कुछ लोग कहेंगे 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, दैन स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। देखिए समय इतना नहीं है, 120 से 130 दिन का समय आपको बच रहा है, तो एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। बहुत ज़्यादा देखिए, कोई भी अगर हम मंजिल हमारी होती है, किसी को मंजिल चाहिए अपनी, तो उसके दो तरह के रास्ते, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है लॉन्ग। ठीक है, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई गड्ढा दिख गया है, तो गड्ढे में कूद के तो पार करने से अच्छा है कि हम दूसरा रास्ता अपना लें। ठीक है, दूसरा रास्ता अपना लें, चाहे दूसरे दरवाजे से निकल लें, क्योंकि हमें अपनी मंजिल तय करनी है, मंजिल तक पहुंचना है। गड्ढे में कूद के अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। तो आप कुछ मत करिए, आप क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और कुछ मत करिए। ओल्ड एनसीईआरटी प्लस आपके पास एक एटलस होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस, जिससे आप मैपिंग का सेक्शन कवर करते हुए चलिए। और उसके बाद आप अगर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आपको पढ़नी है महेश कुमार बंडवाल की ये बुक। डायरेक्ट जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काफ़ी है, पूरी तरह से काफ़ी। देन ये, क्योंकि 80% आपका वहाँ से तैयार हो जाता है। और 10 रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, मैं बार बार बोलती हूँ। मिनिमम रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन रखिए। एक बुक खरीदिए, 10 बार पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। जितनी बार रिवीजन करेंगे ये आपको रिवीजन हेल्प करता है। ठीक है, 10 बुक ले लीजिए, लेकिन आप पढ़ मत पाइए, एक एक बार पढ़िए तो नहीं मतलब है। हाँ, करंट अफेयर्स के सेक्शन की जो मैंने बात की, 2 से 3 रिसोर्सेज रखने चाहिए, बिल्कुल रखिए। लेकिन जो बाकी सेगमेंट में बता रही हूँ, क्योंकि मार्केट में जाओगे आप, इतनी ऑप्शंस मिलेंगे, आपको लगेगा ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। और लगता है थोड़ा सा, देखिए इंसान का दिमाग फ्रस्ट्रेट सोचता है कितना हम पढ़ लें, कितना अपने अंदर गागर में सागर भर ले। ठीक है, इसका मन करता है। तो ऐसा कुछ मत करिए। 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी, देन महेश बंडवाल। इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट है तो आपको माजिद हुसैन की बुक पढ़नी चाहिए, आपको ज्योग्राफी इससे कवर हो जाएगी आपकी। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में। एक दूसरा सेक्शन आता है सीसैट का। ठीक है, अभी मैंने इस वीडियो में जो बात की आपसे जीएस के बारे में बात की, सीसैट के ऊपर मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी, क्योंकि सीसैट को भी इग्नोर करते हुए नहीं चलना है। कई बार ऐसा होता है कि जीएस क्लियर कर लेते हैं हम, लेकिन सीसैट में फंस जाते हैं। कुछ बच्चे सीसैट को बहुत हल्के में हलवा समझ के चलते हैं कि हलवा बनाया गप से खा लिया। नहीं, इतना हल्का नहीं। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए, रूटीन फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।